बांग्लादेश के संसदीय चुनाव का अंत आज हुआ है। आज पूरा दिन सुबह से लेके दोपहर तक 11 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अपना मतदान किया है। हम इस वक्त खड़े हैं बांग्लादेश के जातीय संसद या पार्लियामेंट भवन के बाहर और इसी के 300 सीट के लिए लड़ाई और जंग इस वक्त बांग्लादेश की राजनीति में हो रही है और अगले 24 घंटे में पता चल जाएगा कि बांग्लादेश में नए सरकार कौन बनाने वाली है। क्या शेख हसीना जो इस वक्त बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, जो 4 दफ़ा सीधा अपने प्रधानमंत्री पद की दावेदार और उम्मीदवारी इस बार कर रही हैं। 3 दफ़ा सीधा कंसेक्यूटिव टर्म उनका रहा है। अगर इस बार वो जीत गई तो चौथी बार के लिए वो प्रधानमंत्री बनेंगे और अपने पूरे करियर में 5 बार वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनेंगी। ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार इस चुनाव में बांग्लादेश की जो सत्तारूढ़ पार्टी है अवामी लीग, वो लड़ रही है अपने अलायंस पार्टनर के साथ, लेकिन जो विरोधी दल है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो पूर्वी प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी है, वो पार्टी ने इस चुनाव को बॉयकॉट किया है। उनके जो अलायंस पार्टनर्स हैं उन्होंने भी बॉयकॉट किया है और इसके वजह से इस वक्त जो कॉन्टेस्ट है बांग्लादेश में वो अवामी लीग और उन्हीं के जो सदस्य हैं जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में अपना नॉमिनेशन, अपने पर्चा दाखिल किया है, उनके बीच में होना है। और बाकी कुछ पार्टियां हैं जो अवामी लीग के अलायंस पार्टनर्स हैं। कुल मिला के 27 ऐसे पार्टियां हैं जो इस बार इस चुनाव में भागीदारी जिनकी है, लेकिन विरोधी दल का कोई भागीदारी नहीं है और इसी के वजह से बहुत सारे लोग इस चुनाव प्रक्रिया पे सवाल ज़रूर उठाए हैं। और काफ़ी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, कई सारे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, इंटरनेशनल एजेंसीज, दूसरे देश के ऑब्जर्वर्स बांग्लादेश में इस चुनाव को क्लोजली मॉनिटर करने के लिए आए हैं ताकि और बांग्लादेश चाहती भी है, बांग्लादेश की इलेक्शन कमीशन ये चाहती है ये दिखाना कि ये जो चुनाव था वो फ्री और फेयर हुआ है, बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हुआ है, ये दिखाने की कोशिश हुई है। हालांकि सुबह से जो वोटर टर्नआउट है वो कम था, लेकिन कहा जा रहा है कि जब फाइनल टैली आएगा तो उसमें सुधार देखने को मिलेगा। और भारत में जिस तरह से होता है कि कई फेज़ों में चुनाव होता है, बांग्लादेश में एक ही फेज़ में एक ही दिन में पूरे दिन चुनाव कराया गया है और उसके साथ साथ जैसे ही चुनाव प्रक्रिया ख़त्म होती है, उसके मतदान प्रक्रिया ख़त्म होती है, उसके साथ साथ शुरू हो जाता है वोट काउंटिंग और जितने भी पोलिंग सेंटर्स हैं वहीं पे वोट की काउंटिंग गिनती शुरू हो जाती है और जिसका एक शायद अंदाज़ा हमें रात तक लग सकता है आज संडे के दिन। लेकिन जब मंडे को फाइनल रिजल्ट के डिक्लेरेशन होगा तभी पता चलेगा कि बांग्लादेश में फिर से किसकी सरकार आने वाली है। हालांकि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं जो बांग्लादेश के जानकार हैं, जितने पत्रकार हैं, उन सब का यही कहना है कि ये एक फोरगॉन कंक्लूजन है। आप मान के चल सकते हैं कि शेख हसीना और अवामी लीग फिर से पावर में वापस आएंगी क्योंकि उनको चैलेंज करने के लिए कोई भी विरोधी दल इस वक्त चुनावी मैदान में नहीं है। भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये चुनाव और भारत की सरकार और देश इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसी देश है जिसके साथ भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनका एक लंबा बॉर्डर है और वो काफ़ी पोरस बॉर्डर है। बांग्लादेश और भारत के बीच में इलीगल इन्फिल्ट्रेशन भारत में एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है और यही वजह है कि अगर बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता किसी भी तरह से फिर से दिखने लगी तो वो भारत के लिए काफ़ी चिंता की कारण हो सकती है और यही कारण है कि भारत चाहता है कि बांग्लादेश में एक स्टेबल और सही सरकार बन जाए जिसमें कोई किसी भी तरह की राजनीतिक अस्थिरता ना हो। और जिस तरह से पोल प्रोसेस हुआ है पिछले कुछ दिनों से, पिछले 1 महीने से हमें ये देखने को मिला है कि बांग्लादेश में काफ़ी हिंसक वारदात वो रिपोर्ट की गई थी इस चुनाव से पहले। इनफैक्ट इस चुनाव डेट से 48 घंटा पहले ढाका के अंदर एक ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया था जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। तो इस चुनाव के चलते पूरे देश में आर्मी का डिप्लॉयमेंट हुआ था, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश का भी डिप्लॉयमेंट हुआ था और ढाका और आसपास के एरिया में जो ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस है उनके 30,000 से ज़्यादा सिपाही पूरे चप्पे चप्पे पर वो लोग तैनात थे ताकि जो पोलिंग प्रोसेस है उसमें किसी भी तरह की हिंसक वारदात ना हो। और सुबह से हमने यही देखा कि कुछ जगह से कुछ हिंसा की खबर आई ज़रूर थी, लेकिन बाय एंड लार्ज आज जो इलेक्शन हुआ है वो पीसफुल रहा है, ज़्यादा हिंसक वारदात नहीं देखने को मिला है। अब पूरी ध्यान जो है, पूरी नज़र जो है वो काउंटिंग प्रोसेस पे है
कि कब जाके ये काउंटिंग प्रोसेस खत्म होगा। हो सकता है कि आज रात, बहुत देर रात तक ये काउंटिंग प्रोसेस चले और फिर जाके कल मतलब सोमवार दिन में जो फाइनल रिजल्ट है उसकी अनाउंसमेंट कर दिया जाए। और यही बांग्लादेश की जो चुनाव है उसकी खासियत है कि जैसे ही पोलिंग खत्म हो जाती है उसके बाद सीधा सीधा काउंटिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो सबकी निगाहें इस वक्त इलेक्शन कमीशन पे हैं, वो किस तरह से इस पूरे काउंटिंग प्रोसेस को अंजाम देती हैं और फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है। जिस तरह से कहा जा रहा था इस चुनाव से पहले कि एक फोरगॉन कंक्लूजन है और शेख हसीना फिर से वापस आएंगी, चौथी बार, सीधी चौथी बार वो प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या वो बन पाएंगी, उस रिजल्ट के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त बांग्लादेश की जो काउंटिंग प्रोसेस है चुनाव प्रक्रिया के बाद, वोटिंग के बाद, वो चल रही है और पूरी नज़र, सबकी नज़र इस वक्त इलेक्शन कमीशन पे है। ढाका से इंद्रजीत की रिपोर्ट, आज तक।